आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 9 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, क्या सुपर पावर से सुप्रीम पावर है गुस्सा, लॉस एंजलिस में लगी आग से हुआ बड़ा नुकसान, गजा जैसा मंजर आया नजर। लॉस एंजलिस में बाल बाल बची बॉलीवुड अदाकारा नोरा फतेही, हॉलीवुड स्टार्स के घर हुए राख। यमन पर सऊदी अरब ने की गोलीबारी, अमेरिका ब्रिटेन ने किया हैवी मिसाइल अटैक। डोनाल्ड ट्रंप की ओर सेरेमनी में नहीं जाएगा नेतन्याहू, डर या फिर किसी और वजह से टाला दौरा। और ईरान पर पाबंदियां नहीं आई काम, इजरायली मीडिया का दावा। उधर फ्रांस के हथियारों ने बिक्री में मचाया कोहराम। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहली खबर महज हेडलाइन नहीं, एक तफसील है। लोग चाहते थे कि इस पर एक डिटेल्ड खबर की जाए। पेश है खबर। जहां अमेरिका के दिए बमों मिसाइलों से इजराइल गजा को जला रहा है, वहीं कुदरत की आग ने अमेरिका को बुरी तरह झुलसा रखा है, अमेरिका का धुआं निकाल दिया है। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर जल रहा है। चमचमाती इमारतों वाले हॉलीवुड सितारों के घरों से सजा ये शहर अब राख का ढेर बन रहा है। ये एरियल फोटो लग तो गजा का रहा है जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर असल में गजा के लॉस एंजलिस शहर की है। गजा में सुपर पावर के दिए बमों से घर तबाह हो रहे हैं और सुपर पावर के लॉस एंजलिस शहर पर आसमान में रहने वाली सुप्रीम पावर का कहर बरप रहा है। लॉस एंजलिस में अमेरिका का बहुत लॉस हुआ है। हम इन दोनों खबरों को, गजा और अमेरिका को मिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन बस कोइंसिडेंस ये है कि दोनों एक साथ घट रही हैं। इस पूरी दुनिया को ये सब नजर आ रहा है। लॉस एंजलिस अपने अब तक के इतिहास के सबसे बड़े अग्निकांड से जूझ रहा है। तेज हवा के साथ शहर में आग फैल रही है, जंगलों में आग लगी है, इमारतों की तरफ बढ़ गई है, इमारतों को अपनी जद में ले लिया है। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। पहाड़ों को अगर देखें तो बड़े बड़े पहाड़ भी आग में धधकते हुए अंगारों की तरफ सुर्ख सुर्ख नजर आते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के 6 जंगल इस वक्त आग की जद में हैं। यहाँ पर बुरी तरीके से आग लगी है। इन जंगलों में बहुत पेड़ हैं, हर पेड़ सुलग रहा है। जानवरों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। इसने अब तक आसपास की कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया है। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि अभी तक इस आग लगने के सिलसिले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 1100 से ज्यादा बिल्डिंग्स जलकर खाक हो चुकी हैं। आग ने रिहायशी इलाकों को और ज्यादा झुलसाना शुरू कर दिया है। हाल ये है कि हॉलीवुड हिल्स तक ये आग पहुंच गई है। हॉलीवुड हिल्स, जहां हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, रिहायशगाहें हैं। इस आग की वजह से अमेरिका के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्री थम गई है, फिल्मों की शूटिंग रुक गई है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि कई फिल्मों की रिलीज भी आगे टाल दी गई है, मुलतवी कर दी गई है। जिनके प्रीमियर्स यहीं लॉस एंजलिस में होने थे, उन्हें रद्द कर दिया गया है। सिंगर और एक्टर हैं जेनिफर लोपेज। उनकी एक आने वाली फिल्म थी अनस्टॉपेबल, उसमें एक ग्रैंड प्रीमियर उसका रखा गया था, लेकिन ये आग लग गई, इसकी वजह से उसे रद्द कर दिया गया। ऑस्कर अवार्ड्स के नॉमिनेशन का भी ऐलान होना था। 17 जनवरी को इसके लिए एक प्रोग्राम होना था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया गया है क्योंकि आग लगी हुई है पूरे साउथ कैलिफोर्निया में। तो 19 जनवरी को अब ये प्रोग्राम रखा गया है, उस दिन नॉमिनेशन होंगे। कई सेलिब्रिटीज के घर भी इसमें बताया जा रहा है कि जल गए हैं। एक खबर हिंदुस्तान टाइम्स से ले लीजिए इसी सिलसिले में। देखिए, जवान दिलों की, नौजवानों का हम बड़ा ख्याल करते हैं, तो जवान दिलों की धड़कन है नोरा फतेही। अच्छा हुआ कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वरना हमारे देश के बेरोजगार नौजवानों का क्या होता। जवान दिलों की धड़कन थम जाती, नोरा फतेही अगर कहीं थम जाती। नोरा फतेही आग से बाल बाल बचकर आ गई हैं भारत, ये बताया गया, और वो निकल आई। 5 मिनट पहले ही उन्हें लॉस एंजलिस में निकलने का एक नोटिस मिला कि जाइए, भागिए यहाँ से, और उन्होंने भागकर अपनी जान बचा ली। लॉस एंजलिस में वो फंस सकती थी। उन्होंने इंस्टा वगैरह या कहीं भी किसी सोशल साइट पर अपने आग में फंसने और निकलने की कहानी सुनाई है। भारत की एक और अदाकारा, एक बड़ी स्टार और मिस वर्ल्ड रह चुकी प्रियंका चोपड़ा, जो अब अमेरिका में अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, उन्होंने तो, उनका घर ही वहीं था जहां आग लगी हुई है, तो थोड़ा दूर था, लेकिन उनके घर से आग खूब दिख रही थी। तो उन्होंने अपने घर की बालकनी से उस आग के नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया और शेयर कर दिया। नोरा फतेही बच गई, प्रियंका को चोपड़ा कैमरा चलाती रहीं। ये भी तो एक खबर थी, आपको दे दी। आग की खबर मैंने मुस्तैदी के साथ दे दी। अब यमन की बात करते हैं। यमन में भी आग बरस रही है, कहीं सऊदी अरब बरसा रहा है, कहीं अमेरिका और ब्रिटेन।
पहले सऊदी अरब की बात। अमेरिका और ब्रिटेन की बात हम पिछले एपिसोड में तफसील से आपको दे चुके हैं। सऊदी अरब ने फिर से गोलीबारी की है और साधा बॉर्डर है यमन और सऊदी अरब का लगता हुआ, वहाँ पर की है। तो यहाँ पर एक ज़ख्मी हुआ है सिटीज़न। सऊदी अरब की तरफ से ये कहना है कि बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था, नोटिस दिया, नहीं माना, हमने गोली चलाई, वो ज़ख्मी हो गया। हालांकि वो वार्निंग शॉट था, हमने उसे मारने के लिए तो नहीं चलाई थी, इसीलिए ज़ख्मी हुआ है। यमन वालों का ये कहना है कि यहाँ रोज़ मशीन गन से और गोलों से, मोर्टार से यहाँ पर गोलीबारी सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब का ये कहना है कि ये लोग इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वो उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो बॉर्डर पर यही खिच्चू मचा रहता है, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। बढ़ते हैं सर आगे। यमन पर आज बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं यूएस और यूके की वॉर प्लेन्स ने। कल उन्होंने बुध के रोज़ एयर स्ट्राइक्स की थी, अपने अपने वॉरशिप से ही मिसाइल दागी थी। आज बताया जा रहा है प्लेन से मिसाइल दागी हैं। यमन की हाउथीज़ की तरफ से अभी तक, जब मैं शाम को ये बयान पढ़ रहा हूँ, ये बुलेटिन पढ़ रहा हूँ 7 बजे, तब तक कोई खबर नहीं आई थी। या सारी का भी कोई बयान नहीं आया, ना उन्होंने ये बताया कि नुकसान कितना हुआ, ना ये बताया कि पलटवार में हमले क्या किए। लेकिन यूएस और यूके की तरफ से जो अटैक हुए हैं वो बड़े जो है लार्ज लेवल के थे। बताया जा रहा है इनसे काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, लेबनान के अखबारों में ऐसा कुछ नहीं छपा है अभी। बेंजामिन नेतन्याहू अपने दोस्त, अपने रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में, उनके इनॉग्रेशन में, उनकी ओथ सेरेमनी में नहीं जाएंगे। ये खबर है द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से भी, रेडिट ने भी इसे बनाया है। स्क्रैपिंग प्रीवियस प्लान, पहले तो भैया जाना चाहते थे, अब नहीं जाएंगे। नेतन्याहू की एक एड ने ये जानकारी दी है। क्या हो गया है? हालांकि जो ट्रंप हैं उनकी जीत से पहले ही इसके खिलाफ वॉर क्रिमिनल का या वॉर क्राइम्स करने का वारंट कट चुका था आईसीसी से। क्या लगता है कि बेइज्जती ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा फजीहत होगी, दुनिया के कई लीडर्स आएंगे, क्या उस वक्त वो नेतन्याहू से मिलना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि मान लिया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हो रही है और उसमें अरब ममालिक के लोग बैठे हुए हैं। अगर नेतन्याहू ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और अरब ममालिक के लीडर्स ने उनसे हाथ मिला लिया तो अरब ममालिक वाले लीडर गए, और नहीं मिलाया तो इस बंदे की किरकिरी तो होती ही रहती, और किरकिरी होगी। हो सकता है वहाँ पर लोग इसे खींच लें, हमला बोल दें। हो सकता है कि अमेरिका की पब्लिक इसके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से नारेबाजी करे, जिससे ट्रंप के प्रोग्राम का भी मज़ा किरकिरा हो जाए। तो ट्रंप ने हो सकता है कि खुद नेतन्याहू से कहा कि सुनो, तुम वहीं जामे में रहो, वहाँ से बाहर मत आना, इधर मत आओ, हम तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे, इधर मत आना। खैर बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट आई ने एक खबर दी है कि इजराइल के कमांडर ने एक फ़लस्तीनी को मार डाला और ज़बरदस्ती मारा, जबकि उस फ़लस्तीनी को वो ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ह्यूमन शील्ड होता नहीं, गाड़ी के आगे बांध दिया, लो मारो हम पे बम, पहले तुम्हारा आदमी मरेगा। अपने आगे लेकर चलने लगे बंदूक की नोक पर, लो पहले मारो गोली इससे, फिर हमें मारो। इस तरीके से ह्यूमन शील्ड की तरह एक फ़लस्तीनी को उन्होंने इस्तेमाल किया, और ये इजरायली अखबारों ने ही दावे किए, जिसे मिडिल ईस्ट आई ने भी खबर बनाया। और ये जो है इनकी परमिशन के बाद एक बिल्डिंग में घुसा था, बिल्डिंग में घुसने के बाद इन्होंने उससे गोली मारी। सोचिए, वो फ़लस्तीनी शायद आईडीएफ वालों की मदद कर रहा था, मदद के बदले उसे वो नतीजा मिला, या वो ज़बरदस्ती उसे ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, पता नहीं। जहाँ तक है ह्यूमन शील्ड ही बनाया गया था। कोर्ट करने के बावजूद भी ये बात कही जा सकती है पुख्तगी के साथ। अब ये लेबनान में क्या हुआ है ये भी मिडिल ईस्ट आई ने दिखाया है। मैं उन्हीं को क्रेडिट देते हुए ये वीडियो घुमाता हूँ अगर, तो देखिए लेबनान में कितनी तबाही हुई है। हिजबुल्लाह के हमलों से भी नॉर्थ इजराइल में तबाही हुई, लेकिन जो इनके पास हथियार थे उनसे क्या हुआ है कि पूरे के पूरे इलाके खंडरों में तब्दील हो गए हैं। जैसे गजा में ये पूछा गया है कि अगर यहाँ पर कोई घर साबित बचता भी तो वो वीरान होता, क्योंकि इस गाँव में अब कोई नहीं रहता, यहाँ चिड़ियाँ भी नहीं चहचहाती, कुत्ते भी नहीं भौंकते, वो सब भी तो इंसानों के होने से यहाँ होते थे। 3800 लोग मारे गए लेबनान में, और जो जब तक हमले करता रहा इजराइल, और नवंबर में सीज़ फायर हुआ, लेकिन वो सीज़ फायर तो नहीं निभाता। इजरायली मीडिया ने एडमिट किया है कि ईरान पर जितनी भी पाबंदियां लगाई गई, जितने सैंक्शंस लगाए गए, सब फेल साबित हुए। ईरान को तरक्की करने से, आगे बढ़ने से, मजबूत होने से वो रोक नहीं सके। हमने उनके पावर सेक्टर को, हमने उनके फ्यूल सेक्टर को, हमने उनके टेक्नोलॉजी को, हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश की, अमेरिका ने, वेस्ट ने या इजराइल ने, लेकिन वो कर नहीं पाए। ईरान आगे निकलता रहा और बढ़ गया आगे, और अब जाकर एक
ज़बरदस्त तरीके से हमारे सामने चैलेंज बन के खड़ा हो गया है। ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, उसने ताल्लुकात कायम किए और अपनी इकनॉमी को आगे ले गया, जिससे वो खड़ा रहा, झुका नहीं। अलमायदीन की खबर है, फ्रांस की हथियारों का एक्सपोर्ट 2024 में ज़बरदस्त रहा और इसने दूसरे साल सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। फ्रांस हथियार बेचने में, समझ रहे हैं, दूसरे साल सबसे आगे रहा यूरोप में। तो ये बताता है कि ये लोग जो अमन की बात करते हैं, अब बताओ कोई ये कह रहा हो कि नहीं तुम्हारा गला खराब है, चलो गोली खाओ, एस्ट्रेप्सिस खाओ, जोशांदा पियो, है ना, जोशीना पियो, तुम अपना ध्यान रखा करो गले का। और इधर से वो आइसक्रीम की दुकान खोले बैठा हो, मलाई कुल्फी की, जाड़ों में बेच रहा है और कह रहा गले का ख्याल रखना। मतलब आप अमन की बात कर रहे हो और हथियारों का बिजनेस कर रहे हो। अरे हथियार, जंग अमन आ गए तो हथियार कहाँ बिकेंगे? आप सोच रहे हैं। लपू से लपूझन्ने, इन बातों को मैं इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करता। हमें यही समझ लिया गया है, हमें यही समझा गया है कि हमें समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया बदल रही है। इराक ने 400 किलोमीटर की एक कंक्रीट वॉल बनानी शुरू कर दी है सीरिया बॉर्डर से। क्या बना ली है, काम चल रहा है। 400 किलोमीटर लंबी एक कंक्रीट वॉल सरहद पर, इराक सीरिया की, इराक बना रहा है ताकि वो सीरिया का जो जुनून है वो इस तरफ ना आ पाए, क्योंकि इधर एक अलग तरीके का पागलपन रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा था, देर से आया इसलिए छोटा बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।